तो दिल्ली में साक्षी मर्डर केस में रोज नए खुलासे हो रहे हैं। मौत से ठीक पहले साक्षी का एक ऑडियो भी सामने आया, जिससे यह साफ लग रहा है कि वो साहिल की गुंडागर्दी से बेहद परेशान थी। उसने इस बात को लेकर साहिल को चेताया भी था, लेकिन साहिल पर तो खून सवार था और उसने साक्षी को बेरहमी से मौत के घाट उतार दिया। मौत से पहले साक्षी की आखिरी कॉल। मौत से पहले साक्षी का साहिल से सामना। सुना आपने, साक्षी की यही वो आखिरी आवाज है जो साहिल की दरिंदगी का सबूत है। साक्षी का ये ऑडियो मैसेज उसकी हत्या से ठीक एक दिन पहले का बताया जा रहा है, जो उसने साहिल को भेजा था। इस मैसेज से साफ जाहिर हो रहा है कि साक्षी साहिल की गुंडागर्दी से किस कदर परेशान थी, क्योंकि साहिल साक्षी का पीछा कर रहा था, उसे धमकियां दे रहा था। साक्षी के ऑडियो मैसेज से यह भी साफ है कि वो साहिल की धमकियों के आगे झुकने वाली नहीं थी, और इसी मैसेज को सुनने के बाद साहिल के दिमाग पर ऐसा खून सवार हुआ कि उसने अगले दिन चाकू और पत्थरों के वार से साक्षी को मौत के घाट उतार दिया। साक्षी और साहिल के बीच दरिंदगी की इस कहानी के पीछे एक और अहम किरदार अजय उर्फ झबरू का नाम भी सामने आ रहा है, जिससे साक्षी ने मदद की गुहार लगाई थी। साक्षी अपनी सहेली भावना के जरिए अजय के पास पहुंची थी और उससे साहिल से बचाने को कहा था। साक्षी की गुहार पर अजय उर्फ झबरू ने साहिल को धमकाया भी था, लेकिन साहिल नहीं माना। भावना ने बोला था कि भाई इनको एक लड़का परेशान कर रहा है, तो मैंने बोला कि भाई कौन है साक्षी, तो उन्होंने बोला कि ये लड़का है, चलो। तो फिर हम वहाँ पे गए तो वो 15-16 लड़के लेके खड़ा हुआ था। तो मैंने जाके उससे बात करी है कि भाई क्यों परेशान कर रहा है, तू क्या ड्रामा है, तो उसने कुछ भी नहीं बोला वहाँ पे। तो वो एकदम दीवार बन के खड़ा रहा। फिर हम उसकी, जब वो कुछ बोल ही रहा तो हमने कुछ सुना ही नहीं, तो फिर हम वहाँ से निकल गए, वहाँ से हम आ गए थे। यही धमकी दे रहा था, मैं बदमाश हूँ, मैं मार दूंगा तुमको, तो यही बात थी सारी। अजय उर्फ झबरू के खुलासे से जाहिर है कि साहिल बदमाशों का गैंग भी चला रहा था, जिसके जरिए वो साक्षी को लव जिहाद के जाल में फंसाने की कोशिश कर रहा था। और जब साक्षी ने साहिल को उसकी औकात दिखाई तो तिल मिलाया साहिल दरिंदा बन गया। दिल्ली से रुमानुल्लाह खान के साथ टीम न्यूज नेशन। तो इस केस में